नमस्कार, भाग्य में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं या जिनकी ज्योतिष में रुचि है। आज 4 अगस्त 2020 है, भाद्रपद मास है, कृष्ण पक्ष है, प्रतिपदा तिथि है, वार मंगलवार है, विक्रम संवत 2077 है और प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942, सूर्य दक्षिणायन में, वर्षा ऋतु और मुस्लिम तारीख 13 है और जिल-हिज माह चल रहा है। हिजरी सन 1441 है। प्रतिपदा तिथि रात्रि में 9:55 तक, उसके उपरांत द्वितीया तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र श्रवण प्रातः 8:11 तक, उसके उपरांत कनिष्ठा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग सौभाग्य रात्रि में 5:15 तक, उसके उपरांत शोभन योग आरंभ हो जाएगा। करण बालव दिन में 9:42 तक, उसके बाद कौलकरण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:57 पर और सूर्यास्त 7:09 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर मंडल देखें तो सूर्य कर्क राशि में, मंगल मीन राशि में, बुध कर्क राशि में, बृहस्पति धनु राशि में, शुक्र मिथुन राशि में, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में और चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं रात्रि में 8:47 पर। भद्रा दिन में 9:29 तक है। कुमार योग प्रातः 8:11 तक है और द्विपुष्कर योग रात्रि में 9:55 से अगले दिन सूर्योदय तक है। राजयोग रात्रि में 9:55 से, पंचक 8:47 से आरंभ हो रहे हैं। शेष चौगड़ियों की बात करें तो चरका चौगड़िया 9:15 से 10:54 तक है। तो ऐसे कार्य जिनमें आपको लगातार निरंतरता चाहिए, आप इस समय कर सकते हैं। लाभ और अमृता चौगड़िया 10:54 से 2:12 तक है। तो जिन कार्यों के अंदर आपको लगता है कि आपको लाभ सृजित करने हैं आगामी क्रम के अंदर, इस टाइम का उपयोग करके देख सकते हैं आप। शुभ का चौगड़िया 3:51 से 5:30 तक है। तो मांगलिक कार्यों के लिए, रिश्ते संबंधों के लिए, अगर कोई नई बात करना चाहते हैं अपने अविवाहित बच्चों के लिए, आप तो इस समय का उपयोग करके देख लिए, बातचीत शुरू करके देखिए, शायद कोई अच्छी चीज निकल के आ जाए। राहु काल वेला दिन में 3 बजे से लेकर के 4:30 तक है। राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। यदि कार्यों को टाला जाना संभव ना हो तो मीठे पेय पदार्थ का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ करें, इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए अब बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज शनि और चंद्रमा दोनों साथ हैं और सूर्य और बुध साथ हैं। सूर्य और बुध का साथ होना बुध आदित्य योग का निर्माण करता है। बुध आदित्य योग जिन कुंडलियों के अंदर होता है वो व्यक्ति साहसी, अपनी बात को अच्छे से कहने वाले, शब्दों के अच्छे ज्ञाता, और कर्क का सूर्य तो बेहद साहसी बनाता ही है। तो इन सब स्थितियों के अंदर आपका जो प्रभाव है बहुत ऊंचे दर्जे का हो जाता है। जिनके बर्थडे इस समय आ रहे हैं वो सभी लोग लियो कहलाते हैं। जोडिक साइन के अनुसार बेहद साहसी, अपने बातों पे दृढ़ रहने वाले, बहुत खुश मिजाज, थोड़े से क्रोधी, लेकिन अपनी चीजों को बेहतर नियंत्रण बनाने की उनकी इच्छा कहीं ना कहीं उन्हें एक बेहतर इंसान और बहुत सफल व्यक्ति बना ही देती है। अब बात करते हैं हम कि अगर कहीं ऐसी स्थिति है कि आपको ऐसा लगता है कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, आप बहुत अच्छे, आपका बच्चा या आप अगर खुद स्वयं सुन रहे हैं, आपको लगता है कि आपके अंदर प्रतिभा तो है लेकिन उसका सही उपयोग नहीं हो रहा और आप चाहते हैं कि ऐसा कोई उपाय जिससे ये सब चीजें आप ठीक क्रम में आ जाएं, तो आपको निश्चय ही एक दीपक जला करके उसके सामने त्राटक यानी कि ध्यान की अवस्था में मेडिटेशन, पूरी दुनिया इस समय मेडिटेशन का लाभ ले रही है और जहां से इसकी उत्पत्ति हुई भारत में, अगर हम इसका लाभ ना ले पाए तो एक कैसी बात होगी। आप सभी बच्चे जिनको ध्यान का थोड़ा सा समस्या रहती है, एक जगह टिक करके जिनको बैठने में दिक्कत आती है, अपने मनो जो भाव है उनको उन पर बहुत एकाग्रता बनाने में असफल रहते हैं, वो त्राटक का उपयोग करो। दीपक की लौ को देखें, आंख बंद करें, अपना ध्यान उस लौ के ऊपर, जब आंख बंद कर रखे हो तो भी आपके स्मृति में अगर दीपक की लौ आपको दिखाई जितने सेकंड भी देती है, आप उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, ये मेडिटेशन का एक
एक तरीका हो सकता है। और आप देखेंगे जैसे जैसे ये टाइम विचार शून्यता की अवधि बढ़ती चली जाएगी, आपके अपने ऊपर नियंत्रण बेहतर होता चला जाएगा और आप विलक्षणता के जो आपके अंदर भाव हैं उनका आप बहुत आनंद ले पाएंगे। करके देखिए, बड़ा आनंद आएगा आपको। वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य में। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं डूज एंड डोंट्स की। राशियों के अनुसार कैसा रहेगा आज का आपका दिन। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। व्यवसाय में नए अनुबंध आपके पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो भी लोग आपसे अनुबंध करने आ रहे हैं उसमें पुरानी चीजों की तरफ ना देख करके आज की स्थिति के अनुसार आप उनसे जुड़ते चले जाएं। साथ ही आपकी उन्नति में सहयोगी साबित हो रहे हैं। आपका जीवन साथी कहीं ना कहीं आपको प्रोत्साहित करते हुए नजर आ रहा है। तकनीकी दक्षता पाने के लिए उत्सुक रहेंगे और इसके द्वारा आपके प्रदर्शन में सुधार होता हुआ दिख रहा है। ब्राइट रेड कलर आज आपको सूट कर रहा है। 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृष राशि, व्यवसायिक बाधाओं पर विजय पाने का समय कोशिश करनी होगी आपको। आर्थिक लाभ का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। आपकी कोशिशें सफल हो सकती हैं। बस प्रयत्न पर टिके रहना है आपको। मानसिक तनाव से मुक्ति तब मिलेगी जब आप प्रयत्न कर रहे हैं। आप सुस्त हो गए तो कुछ नहीं है। आज के दिन में तनाव ठीक करने हैं तो पूरी कोशिश से जुट जाइए। पारिवारिक तनाव पूर्ण संबंधों में आप एक दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो भी ऐसे लोग हैं जो तनाव दे रहे हैं उनको साइड में करके आगे बढ़ने का समय। मैरून कलर आज आपको सूट कर रहा है। 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मिथुन राशि, दूसरों के संसाधनों पर निर्भरता कम करनी होगी आपको, तभी आप आगे बढ़ेंगे। भावनात्मक रिश्तों के कारण एकाग्रता में बाधा आ सकती है। बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है मिथुन राशि वालों को। पर्पल कलर आज आपको सूट करेगा। 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। आइए अब बात करते हैं एक सवाल की जो हमें भेजा है। राकेश जी ने अजमेर से 16 नवंबर 1971 इनका जन्म है और पारिवारिक तनाव की स्थिति इनको है, कब तक दूर हो जाएगी। बिल्कुल राकेश जी, आने वाले नवंबर दिसंबर तक ये स्थिति कमोबेश बनी रहेगी, लेकिन नवंबर दिसंबर के बाद इस स्थिति में निरंतर सुधार आएगा। आप चाहें तो मोती पहन सकते हैं अपनी सबसे छोटी उंगली के अंदर। ये पारिवारिक तनाव में आपको सहज बने रहने में बहुत एक भावनात्मक जो ऊंचाइयां हैं वो प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। आप चाहें तो इन दिनों हल्के रंगों का भी प्रयोग कर सकते हैं। ब्लैक और ब्लू को छोड़ेंगे तो आपकी भावनात्मक जो एक फ्लक्चुएशन या तनाव या कोई ऐसी स्थिति जिसमें टकराव हो सकता हो, इससे बचे रह जाएंगे। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले कानूनी मसलों पर अच्छी राय उनको मिलेगी। अगर कहीं तनाव है तो या कोई चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं तो कानूनी चीज़ों को, पक्ष को आप साइडलाइन ना करें, उनको देख करके आगे बढ़ें। विवादों के निपटारे की स्थितियां बनती हुई दिख रही हैं। व्यावसायिक लाभ अच्छे रहेंगे। अच्छे आवास का सपना आपका पूरा करने का समय आ रहा है। उसमें से बाधाएं दूर होने का समय है। प्रयत्न करना होगा आपको। येलो कलर आज आपको सूट करेगा। 6 का अंक आपके लिए शुभ रहेगा। सिंह राशि वाले बैंकिंग कार्यों में सफलता के लिए प्रयत्न करें, वहां सफलता उस क्षेत्र में है आपके लिए। कैरियर के बेहतर ऑप्शंस तलाशने होंगे आपको। निश्चिंत होकर के नहीं बैठें। पारिवारिक रिश्तों की परेशानियां हल होंगी। वापस से सौहार्दपूर्ण संबंध बनेंगे। सैफ्रॉन कलर आज आपको सूट कर रहा है। 1 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कन्या राशि, नए व्यापारिक सौदे लाभ देंगे। कन्या राशि वालों को ढूंढने होंगे उनको अवसर जहां नई शुरुआत कर सकते हैं। अच्छी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रस्ताव बनेंगे। अपने सहयोगियों को आर्थिक मदद अगर आप करेंगे तो आपको ये मदद रिवर्ट होके वापस आएगी। प्रतिस्पर्धा के माहौल में अच्छा प्रदर्शन आपको करना होगा। विनम्र शब्द बोलने होंगे। अच्छे व्यवहार से चीजें ठीक कर लेंगे। इस तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्लू कलर आज आपको सूट कर रहा है। 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। एक सवाल बीच में लेते हैं आभा जी का। 2/7/1977 इनका डेट ऑफ बर्थ है। स्थान परिवर्तन कैसा रहेगा, इनका ये सवाल है। निश्चय ही आप इसमें
आपको अपने जो बदलाव है कहीं ना कहीं ये समय ही ऐसा है जो बदलाव स्वास्थ्य की चिंताएं बढ़ाने वाला हो सकता है और आर्थिक चिंताएं भी। लेकिन आप अपने इस देव आप गणेश जी को लगातार आप उनकी अगर प्रार्थना और साधना में जुटे रहेंगे तो ये एक स्थिरता और सारे विघ्नों का विनाश करने वाले प्रथम पूज्य देवता हैं। आप निश्चय ही हर बुधवार को गणेश जी को ध्यान करें, आप उनके जो है मंदिर जाएं, प्रसाद चढ़ाएं और अपनी सारी चिंताएं गणेश जी को अर्पित कर दें। आप देखेंगे कोई आपको किसी तरह की नकारात्मकता छू भी नहीं जाएगी और आपकी सारी चिंताएं उनका शमन होगा और आगे बढ़ने, आगे की आर्थिक उन्नति और सभी प्रकार के स्वास्थ्य लाभ आपको प्राप्त होते चले जाएंगे। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले मार्केटिंग में आय के स्रोत बढ़ाने के लिए प्रयास आपको करने होंगे। अधीनस्थ लोगों से उपयोगी सलाह आपको मिलेगी। तो आप अपने से अगर कोई आपसे क्रम में छोटे हैं और वो आपको राय दे रहे हैं तो उस राय को सुनना आप कहीं बनता है, वो आपके लिए लाभकारी हो सकती है। पुरानी योजनाओं से अच्छा धन लाभ आता हुआ दिख रहा है। परिजनों के स्वास्थ्य में सुधार होगा जो बहुत ही आपको मानसिक शांति देगा। पिंक कलर आज आपको सूट करेगा। 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृश्चिक राशि, उलझन भरी व्यावसायिक व्यवस्थाओं से मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है। कुछ न कुछ नियमों में बदलाव हो रहा है। कोई ऐसा कार्य आप कर रहे हैं जिसके अंदर कोई नियम लागू होते हुए नहीं दिख रहा है। ऑफिसर से संबंध मधुर बने रहें, इसके लिए अतिरिक्त प्रयास आपको करने होंगे। आज तनाव भरी बातों को टालना आप चाहेंगे और मधुरता कहीं ना कहीं आपके कार्यों का हिस्सा हो सकती है, आपके व्यवहार का हिस्सा हो सकती है, जिससे भावनात्मक संबंध बेहतर होते चले जाएं। ऑरेंज कलर आज आपको सूट कर रहा है। 4 का अंक आपके लिए बेहतर है आज। बात करते हैं धनु राशि की। तकनीकी कार्यों में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे, आशाओं के अनुरूप धन लाभ होगा, लेकिन उसके साथ व्यय की योजना भी पूर्व निर्धारित रहने वाली है। डार्क ब्राउन कलर आज आपको सूट कर रहा है। खर्चों पर नियंत्रण आपको करना है। 6 का अंक आप यूज कर सकते हैं। बात करते हैं सरिता जी के सवाल की, जो उन्होंने हमें अलवर से भेजा है। इनकी जन्म तारीख है 5/11/1965। इनका सवाल है कि इनके बच्चों और इनके बीच तारतम्य का कुछ अभाव हो रहा है, कब तक चलेगा? इनके बच्चों के जीवन में स्थिरता कब आएगी? निश्चय ही सरिता जी, एक ऐसा दौर है जिसमें तनाव सभी के घर में कहीं ना कहीं अपनी जड़ें जमा चुका है। जो जितना सौहार्द और स्नेहपूर्ण वार्तालाप के अंदर है, वो उतनी अच्छी स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं। आप चाहें तो अपनी सबसे छोटी उंगली के अंदर पन्ना पहन सकते हैं। इससे आपके शब्दों में कोई अगर तनाव है तो भी वो बाहर नहीं आ पाएगा। अपने आंगन के अंदर आप तुलसी का पौधा या अशोक के वृक्ष लगाएं, इससे भी आपके तनाव कम होंगे। दक्षिण से आने वाले सूर्य के रोशनी, अगर जैसा आप देखें कि अगर आपके दक्षिण से तेज रोशनी ज़्यादा अगर आ रही है तो उस तरफ अशोक के, बील के, इनके वृक्ष अगर आप लगाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके घर में तनाव में कमी आएगी। और चाहें तो रात्रि के अंदर छत के ऊपर एक आराम से बैठ करके कॉफ़ी या भोजन का आप आनंद लीजिए। अच्छा मौसम चल रहा है इस समय, अगर आप छत पर होते हैं, टहलते हैं, खाना खाने के बाद छत के ऊपर अगर आप अपना समय बिताते हैं तो आप देखेंगे कि रिश्तों में सौहार्द और स्नेह की पुनर्स्थापना होगी। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले व्यवसायिक रिश्तों में अनुकूलता उनकी बढ़ रही है। प्रतिभा के प्रभावी प्रदर्शन से अच्छा मंच आपको मिलेगा। लोग आपको पुनः बुला करके आपके कार्य देंगे और प्रशंसा आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। व्यक्तिगत मसलों में आपके मित्र आपसे सलाह मांगते हुए दिख रहे हैं। कॉफी कलर आज आपको सूट कर रहा है। 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कुंभ राशि, पारिवारिक रिश्ते बेहतर बने रहें, इसके लिए धन खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप रुकाओ पैसा वापस आने की उम्मीद है, आज प्रयास करें जहां कहीं भी आपका धन अटका हुआ है। राजनीति के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनके प्रभाव क्षेत्र बढ़ते हुए दिखाई देंगे। लोग बाग उनसे कहीं ना कहीं जुड़ करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। इंडिगो कलर आज आपको सूट कर रहा है। 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं मीन राशि की। परिवार के माहौल में असंतोष आ सकता है, तो बहुत संजीदगी से बात करने की आवश्यकता है। व्यवसायिक लाभ
बेहतर रहने वाले हैं। इनसे आपका मूड थोड़ा ठीक हो सकता है अपने कार्यों के अंदर। जल्दबाजी में निर्णय लेना ठीक नहीं है। कोई ऐसा निर्णय लें, चाहे परिवार में हो चाहे व्यवसाय में हो, शांति से वैसे अगर कोई निर्णय है तो आगे के लिए टालें उसे। खास कार्यों के लिए पहले योजना बनानी पड़ सकती है। ग्रीन कलर आज आपको सूट करेगा और 5 का अंक आज आपके लिए शुभ रहने वाला है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे हम सितारों के सितारों में पद्मश्री माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर की कुंडली की तुलनात्मक करते हैं। बने रहिए भाग्य में। आइए बात करते हैं माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर की सूर्य कुंडली की। उपलब्ध कुंडलियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जहां एक और माधुरी दीक्षित कुंडली में सूर्य शुक्र की राशि के अंदर है, वहीं सूर्य यहां मिथुन राशि के अंदर है और शुक्र चंद्रमा की राशि के अंदर है। चंद्रमा और सूर्य दोनों में से कोई एक सितारा अगर शुक्र से संबंध बनाता है तो भावनात्मक या कार्यों की स्थिति के अंदर कहीं ना कहीं आपको ऊंचाई देता है, कला के क्षेत्र में आपकी स्थिति को मजबूत बनाता है। यहां मंगल मेष राशि के अंदर है और माधुरी दीक्षित कुंडली के अंदर मेष राशि के अंदर राहु है। यानी एक ऐसा सितारा जो आपको बाकायदा अपनी जगह पर डटे रहने का, जूझने का, चीजों में सफलता लाने के लिए कोशिश करने का जो भाव मेष राशि के अंदर बैठा हुआ राहु, सूर्य या मंगल देता है, वो कोई और सितारा आपको नहीं दे पाता। तो यहां हम देखते हैं कि ये माधुरी दीक्षित कुंडली में यहां राहु है और वहीं करिश्मा कपूर की कुंडली के अंदर मंगल खुद यहां अपनी स्वराशि के होकर के विराजमान है। राहु मंगल की राशि के अंदर है, वृश्चिक राशि के अंदर। तो ये एक ऐसा संयोग यहां पर बनता है जिसके अंदर ये उन्हें साहस और किसी भी कार्य को करने की जो एक ऊर्जा है, लगातार डटे रहने का भाव है, वो देता है करिश्मा कपूर को। आप देखें करिश्मा कपूर ने फिजा, राजा हिंदुस्तानी, जुबेदा, बीबी नंबर 1, हीरो नंबर 1, शक्ति द पावर, बहुत सारी ऐसी फिल्में उन्होंने की हैं जो अब लगातार एक दौर आप अगर कहें कि जो इनका एक ऐसा समय रहा कि जहां लगभग साल के अंदर 2-3 फिल्में इनकी आती रही और एक सुपर सितारा इनको हैसियत प्राप्त थी। तो वो स्थायित्व, वो ऊंचाई, वो कला के अंदर आगे बढ़े रहने का और टिके रहने का जो भाग्य की ताकत जो सितारा देता है, वो शुक्र यहां कर्क राशि के अंदर और चंद्रमा इनका धनु राशि में सूर्य से और शनि से दृष्ट होकर के पूर्णिमा के आसपास का इनका जन्म इनको एक लंबे समय तक टिके रहने और लंबे समय तक भाग्य की ताकत देने का कोई ना कोई संयोग प्रदान करता है। बृहस्पति इनका स्वराशिस्त है, जो कि माधुरी दीक्षित कुंडली के अंदर जो कहते हैं कि हमको देव संयोग जिनको हम कहते हैं, वो माधुरी दीक्षित कुंडली में जहां उच्च का बृहस्पति कर्क राशि के अंदर है, वहीं करिश्मा कपूर की कुंडली के अंदर वो बृहस्पति स्वराशि यानी मीन राशि के अंदर है। तो ये बृहस्पति की उपस्थिति आपको कहीं ना कहीं ऐसे संयोग प्रदान करती है, ऐसी चीजें आपको देती है। संयोगों को जो हम देखते हैं, भाग्य की ताकत को देखते हैं, वो बृहस्पति प्रदान करते हैं किसी भी व्यक्ति को। तो माधुरी दीक्षित में हालांकि वो बहुत ऊंचाई पर है, वो बहुत एक कहाँ से अब साधारण परिवार से जन्म लेकर के उन्होंने जो सितारे हैसियत प्राप्त की, वो सैकड़ों जो कला के जगत में आने वाले हैं उनके लिए एक आयाम खड़े करती है, एक ऊंचाई जिसको सब हर कोई पाना चाहता है, वो स्थिति माधुरी दीक्षित ने प्राप्त की। करिश्मा कपूर ने जहां एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जो लंबे समय से फिल्मी लाइन दुनिया के अंदर ही था, उनकी अपने आप को वहां पर स्थापित करना उनके लिए कोई आसान बात नहीं थी। वो यहाँ बृहस्पति का मीन राशि में उन्होंने उनको ये सफलता, ये स्थायित्व दिया। तो हम देख सकते हैं कि कैसे वो कुंडलियां जो वो लोग जो ज्योतिष के जिज्ञासु जाने कि किस तरह से सितारे हमको भाग्य की और कर्म के फल की में भाग्य का जो कोई अनुदान होता है वो कैसे हमें प्रदान करते हैं और कैसे हमें ऊंचाई मिलती है, उन कुंडलियों से हम आसानी से समझ सकते हैं। आज भाग्य में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।